वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उसका नाम था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं। और परमाणु संरचना लेसन के अंतर्गत हम सभी जिस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़े होंगे। मैंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसका डिटेल वीडियो इससे जस्ट पिछला वाला अपलोड किया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश को डालें और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए और उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से यदि हम विद्युत धारा का प्रवाह करा लें तो ऐसे प्रवाह को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आइंस्टाइन ने इसकी खोज करी थी और आइंस्टाइन ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले को मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें तो उनको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था E बराबर W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने क्या लिखा था, ये E क्या है, जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी जिसको हम लिखते हैं h न्यू। ये h प्लैंक नियतांक है और ये न्यू उस आने वाले फोटोन की आवृत्ति है। ये W0 इसको हम बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, आप सभी को मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये जो W0 है ये क्या है, कार्यफलन है, कार्यफलन है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ये E क्या है तो आप लिखोगे ये है फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। अब चूंकि जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है, h न्यू। ये E का सूत्र क्या होता है, h न्यू। इसमें ये जो h है इसको क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसका वैल्यू आपको सवाल में दिया होता है, फिलहाल आपको यहाँ नहीं दिया है इसलिए मैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड ये इसका मात्रक है और मान है, आप इसको याद कर लीजिए। सवालों में हम h की वैल्यू यही रखेंगे। ठीक है, ये जो न्यू है ये क्या है, ये है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति क्या बोलेंगे, प्रकाश की आवृत्ति। जो प्रकाश हम डाल रहे हैं ना, प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। लाइट जो हम धातु के ऊपर गिराते हैं उसकी जो आवृत्ति होती है उसको हम लिखते हैं न्यू। ये जो W0 है उसको हमने बताया कार्यफलन होता है। ये जो W0 है इसका सूत्र होता है h इंटू न्यू ज़ीरो। W भी एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी का सूत्र अभी अभी आपने लिखा है E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो W बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, h न्यू ज़ीरो। h की तो डिटो वैल्यू हो जाएगी, प्लैंक नियतांक है। बट ये जो न्यू ज़ीरो है इसको हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, देहली ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये Ke क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे, गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो इसलिए हमने क्या लिखा है, Ke लिखा हुआ है। इतनी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं एक बार हल्का सा रिकॉल करता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो, फिर बता रहा हूँ, अच्छा सीखना सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं सिखा सकता हूँ। बच्चों, मैंने परमाणु संरचना के अभी तक टोटल 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, कोई वीडियो 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 30 मिनट का होगा। एक आध वीडियो को अगर छोड़ दें तो मैंने परमाणु संरचना के कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं और शुरुआती वीडियो बड़े सरल हैं। आप एटलीस्ट शुरुआती वीडियो अगर देखना नहीं चाहते हो, वैसे तो मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियो एक क्रम से देखें, बिल्कुल
कॉन्सेंट्रेट होकर के उन वीडियोस को देखें, आपको चीज़ें बहुत से अच्छी नहीं आएंगी, सबसे अच्छी आएंगी। मैं आपकी एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बट क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है। आप सभी बच्चों ने सीक्वेंस तोड़ दिया है, मेरी वजह से ही तोड़ा है। मैंने परमाणु संरचना के शुरुआत में 14 वीडियो अपलोड किए और उसके बाद मैंने अपलोड नहीं किए, क्योंकि उस समय पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम थी, इसलिए मैंने अच्छे टॉपिकों को रोक दिया था। मैंने सोचा था जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे उस समय मैं इन वीडियोस को डालूंगा, और उसी क्रम में मैंने जस्ट आपको पिछला वीडियो दिया, प्रकाश विद्युत प्रवाह। कई बच्चों को वो वीडियो डायरेक्टली समझ में आ गया क्योंकि उन्होंने पिछली चीज़ें पढ़ी हुई थी, और जिन बच्चों ने वो पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप कम से कम वीडियो नंबर 10 से देखना शुरू कर दीजिए। वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वीडियो तो एटलीस्ट देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी कोर है, बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक्स नहीं जानोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने आपको बोला था पिछला वीडियो ही एटलीस्ट आपने देखा होता तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, मगर बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, बिल्कुल सरल सरल चीज़ें बता दी जाएं। बिल्कुल एक सूत्र बताओ, उसमें मान रख दो और आप मान रख के खुश हो जाओ, अरे हमारा तो आ गया बेटा। ऐसे में आप खुश तो हो जाओगे, मगर ये आपके साथ धोखा होगा। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सॉलिड चीज़ें पढ़ाऊँ जो बोर्ड के साथ साथ आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी मदद करे। मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ों को समेटने की कोशिश करता हूँ। वीडियोस ज़्यादा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारा टाइम है। आपका बेस अगर बन गया, एक बार इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया, तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। खैर मर्जी आपकी है, मैं आपसे कह ही सकता हूँ। इनमें से जो भी बच्चे लगता है कि वो मेरी बात मानना चाहते हैं, तो मैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट परमाणु संरचना के वीडियो नंबर 10 से, परमाणु संरचना, आप प्लेलिस्ट में जाइए, परमाणु संरचना के नाम से लेसन मिल जाएगा, उसमें 15 वीडियो डले होंगे और ये वीडियो मिलाकर के 16 वीडियो डले होंगे। आप वीडियो नंबर 10 मतलब पार्ट नंबर 10 से देखना शुरू करिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और अब ये 16, ये क्रम से देखिए, खुद से लिखिए, नोट्स बनाइए, और जितने सवाल मैंने कराए हैं उन सवालों की खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें आने लगेंगी। अन्यथा जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक चीज़ें आती हैं, और जैसे ही मैं पढ़ा करके छोड़ता हूँ आप चीज़ें भूल जाते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, इसलिए सभी बच्चे बात मान करके पार्ट नंबर 10 से एंड टिल आज तक का जो वीडियो है वो अच्छे से पढ़ लें। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, और एटलीस्ट पिछला वीडियो तो देख ही लें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सवाल करा रहा हूँ, और ये सवाल किस पर आधारित हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला रखना है, मैंने पहले उसी फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करी है। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक धातु की प्लेट है, इस पर हमने कोई प्रकाश इसमें डाल दिया, इस प्रकाश की एनर्जी थी E। इस प्रकाश ने इस धातु के प्लेट के इलेक्ट्रॉन को पहले तो सरफेस पे लाए, और सरफेस पे लाने के बाद इनको बाहर भेज दिया। तो सरफेस पे लाने पर जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं कार्यफलन, और जो इलेक्ट्रॉन गति पा करके आगे पहुंच जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने डिटेल में समझाया था। तो जो सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे सवालों में, वो सूत्र डायरेक्टली लिखा है E बराबर W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कई लोगों को पता नहीं होता ये E क्या है, तो मैंने लिखा है E है फोटोन की ऊर्जा। E का सूत्र, E का मान दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया होता, तो E के बराबर क्या लगाते हैं, h न्यू। h क्या है, प्लैंक नियतांक, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, W0 क्या है, कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है। ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी होती है, नहीं दी होती है तो हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, W बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, h न्यू 0। h तो वही प्लैंक नियतांक है, और ये जो न्यू 0 है ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा है, इसको सॉरी देहली आवृत्ति है, मैं गलत दिख गया। यहाँ न्यू 0 क्या है, देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और काइनेटिक एनर्जी या तो डायरेक्टली पूछी जाती है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का आप सूत्र क्या इस्तेमाल करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो ये सूत्र है, इन सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना है सवालों के लिए। अब हम डायरेक्टली सवालों को देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज़ और सीख लो, कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो C बराबर सूत्र क्या होता है, न्यू लैम्डा। ये मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो नंबर 14
और 13 में मैंने इसके सवाल कराए हैं ढेर सारे, वीडियो नंबर 12 को देखिएगा। तो C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, ये याद रखिए। या इसी को हम कहते हैं न्यू बराबर क्या होता है, C बटे लैम्डा। ये न्यू क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो C है ये क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है। ये C क्या है, प्रकाश का वेग, और इसका मान आप याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका वैल्यू है, ये हमें सवालों में रखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पहले लर्न कर लेनी हैं, तब आप सवालों को कर पाओगे। अब देखो फटाफट सवाल पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य। सॉल्यूशन देखो, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, मतलब लैम्डा दिया हुआ है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलते हैं तो हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन की धात्विक सतह, मतलब W0 का मान दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है और MKS पद्धति में हम ऊर्जा का मात्रक जूल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, जूल। तो यहां सीख लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदलना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश का आंकिक मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, सॉरी हाँ ठीक है, 10⁻⁻19 कूलाम, यही होता है ना। माइनस हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें उसका आंकिक मान चाहिए। तो हमने 1.9 में इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर जो भी आएगा वह ऊर्जा का मान होगा, बट अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो हम 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़ो, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, लैम्डा दिया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन की धात्विक सतह पर डाला जाता है। चलो बढ़िया बात है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या निकालना है, ई निकालना है, ई आपको निकालना है। भाई देखो अभी भी बताया, ये ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा, और आगे क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसकी क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा, मतलब आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये दो चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। आप बताओ, अभी अभी सिखाया हमने कि अगर हमको ई निकालना हो तो ई बराबर सूत्र क्या लगाते हैं, एच न्यू। एच तो पता है, वहाँ से न्यू नहीं पता है, आपको सवाल में दिया नहीं है, तो न्यू की जगह हम क्या लगाएंगे, एच सी बटे लैम्डा। देखो अभी अभी बताया, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा, हमने लगा दिया। अब देखो एच का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34। मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ में, जूल × सेकेंड। ये किसका लिख दिया मान, एच का। अब बताओ सी, सी क्या है, प्रकाश का वेग। अभी अभी बताया प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी लिख दिया, बढ़िया बात है। बटे लैम्डा, लैम्डा कितना है, 5000। 5000 को हम ऐसे लिख दें, 5 × 10⁻7 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 10⁻³ होगा। देखो 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। और यहाँ कितना लिखा था, पावर में -10, ये +3 है, -10 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर से ऐड हो जाएंगे, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, 5 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, गुणा कर दो। अब आप गुणा करोगे तो देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड की पावर +1 था, सेकंड की पावर -1 था, ये भी कट जाएगा, मतलब बटे में जाएगा, ये कट जाएगा, एंड फाइनली मात्रक क्या आएगा, जूल। अब इसको आपको करना है सॉल्व। तो देखो ई बराबर क्या आ गया, 6.6 × 3/5 × 10⁻⁻34 +8 +7।
ठीक है, देखो ये जब ऊपर जाएगा तो -7 था, क्या हो जाएगा +7, तो ये और +7 मल्टीप्लाई में था तो ये पावर से ऐड हो जाएंगी। एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप बताओ ये हमारा आंसर आ गया, कितना आंसर आया 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे फोटोन की एनर्जी आ गई। हमको फोटोन की ऊर्जा निकालनी थी, हमने फोटोन की ऊर्जा निकाल दी। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, देखो ये सूत्र है, ठीक है। देखो सूत्र क्या लगाओगे, मैं यहाँ सूत्र लगाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या लग जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा E - W0, ये हो जाएगा। तो आप बताओ, हमने अभी E निकाला है। E कितना निकाला है 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो मैंने अभी E निकाला है। चलो अब W0 का अगर मान और मिल जाए तो हम यहाँ रख देंगे और माइनस करके निकाल लेंगे। अब ये जो W0 है ये बेसिकली बोलते क्या है इसको, कार्यफलन। और W0 को निकालते कैसे हैं, W0 का मान तो दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छी बात है। देखो W0 का मान सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.9 इंटू 1.6। तो देखो 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी जूल में है। तो इसका गुणा करना और इस संख्या में से ये संख्या आप घटा देना। तो जब घटा दोगे तो आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी मिलेगी, इसकी गतिज ऊर्जा मिलेगी 9.3। फाइनली सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं, 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, सॉल्व कर लेना। किसी बच्चे को अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा हो तो प्रैक्टिस करना। बेटा ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, अब मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पर्सनली आप सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। कर लोगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब देखो हम इसी जैसे कुछ एक क्वेश्चंस और करते हैं। मैं केवल इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, बाकी की वो चीज़ें आपको जानकारी के लिए लिखी रहेंगी, क्योंकि बिना उनके आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसलिए मैंने साइड से फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं। आप उन फॉर्मूलों की खूब सारी प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन मैं आपको अब लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को पहले देखना, वीडियो को रोक देना, खुद से सॉल्व करना और फिर जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो उस सॉल्यूशन से आप मैच कर लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो आपकी NCERT की बुक से ले रहा हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 2-3 शब्द दिखाई देंगे। प्रकाश डाला गया, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, इस तरह के टर्म्स आपको जैसे ही दिखाई दें आप तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इस पर फॉर्मूले ये लगने हैं। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में अभी समझाया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है किसी धातु की देहली आवृत्ति μ0 कितना है 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये तो मात्रक है। धातु की आवृत्ति, आप बोलोगे धातु की आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो याद रखो धातु पर जब हम प्रकाश गिराएंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब हम प्रकाश की आवृत्ति कितनी लेंगे, ये मतलब ये प्रकाश की आवृत्ति है, धातु के लिए ज़रूरी आवृत्ति है, इसलिए लिखा हुआ है धातु की आवृत्ति। देहली आवृत्ति कितनी है 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब आपसे बोला जा रहा है यदि न्यू बराबर, न्यू मतलब फोटोन की जो आवृत्ति है वो कितनी है 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको बोला जा रहा है
कि यदि न्यू बराबर 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने के लिए बोला गया है। आप बताओ, अभी सूत्र बताया। सूत्र क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपने ये सूत्र पढ़ा है। अब आप बताओ ये E कैसे निकालते हो। E बराबर सूत्र क्या चलता है, एच न्यू। W कैसे निकालते हो, अभी भी बताया था, एच न्यू 0 सब लिखा हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो आप बताओ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी पूछें कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे एच न्यू में से एच न्यू 0 को हटा दो। हटा दिया, हमने H कॉमन ले लिया। आप सभी को पता है ये H क्या होता है, प्लैंक नियतांक। क्या होता है, प्लैंक नियतांक। और H का मान कितना होता है वो लिखा हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये होता है। हमने यहाँ मान रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू का मान दिया हुआ है 10⁻15, या ऐसे लिख दो 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14, ये दिया हुआ है। न्यू 0 का मान लिखा हुआ है। न्यू 0 का मान कितना है, 7 इंटू 10⁻14। इसको देखो थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात ऋण 14, ये 10 इंटू 10⁻14। और यहाँ क्या लिखा है 7 इंटू 10⁻14। इसको अगर हम 10⁻14 कॉमन ले लें तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 6.6 10⁻⁻34 तो लिखा था, कॉमन कितना ले लिया 10⁻14 कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 10 माइनस 7, 10 में से 7 घटेगा 3 आएगा। और जब हम 3 से गुणा करेंगे इसमें तो यह आएगा 19.8 गुणा 10 की घात, ये पावर्स जुड़ जाएंगी, -20 हो जाएगा। ये पावर को अगर हम सरका दें तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 1.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको तरीका अगर आ गया है, कॉन्सेप्ट आ गया है, मैंने फिर बताया कॉन्सेप्ट अगर आ गया है तो आप ये क्या कोई भी क्वेश्चन उठा के करोगे सब हो जाएंगे। बच्चों मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, रेगुलरिटी मत तोड़ो। इतना बढ़िया क्रम से आपको और कहीं नहीं मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ आप लेने की कोशिश करो। आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, सोचो कि हाँ हमें पढ़ना है। आपका पैशन, आपका जुनून ही आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। ज़रूरी केवल डिटर्मिनेशन की है। आप हमेशा ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से पिछला वीडियो देखो और ये वीडियो देखो, आपको चीज़ें रिलेट होंगी तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को रोक दो, खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेना कैसे सॉल्व किया जाता है। लिखा हुआ है, पहले ध्यान से समझना, जो भाषा है उस भाषा की कठिनाई पर मत जाओ। उस क्वेश्चन से हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उनको केवल लिख लो, आपको खुद सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सवाल में एक के अलावा दूसरा सूत्र ही नहीं है। जितनी चीज़ें लगनी है वो मैंने सब लगा दी हैं यहाँ पे, अब केवल आपको फॉर्मूले लगाने हैं। देखो लिखा है, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में 5.2 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स आवृत्ति के प्रकाश युक्त धातु की चमक से, मतलब जो हमने प्रकाश डाला है उस प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है। कितनी आवृत्ति दी हुई है, न्यू, प्रकाश की आवृत्ति। देखो ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। तो जो न्यू है प्रकाश की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 5.2 गुणा 10 की घात 14
सेकेंड इनवर्स, ये है ना, ये दिया हुआ है। प्रकाश की आवृत्ति के प्रकाश युक्त धातु की चमक से अधिकतम गतिज ऊर्जा दी हुई है। गतिज ऊर्जा कितनी है? 1.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी जूल वाले इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति ज्ञात करो, मतलब न्यू ज़ीरो आपको निकालना है। कितना सरल क्वेश्चन है, आप बताओ। अभी अभी आपने सीखा है कि हमारा फोटोन का ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। फोटोन की ऊर्जा कैसे निकलती है? h इंटू न्यू से। कार्यफलन कैसे निकलता है? h इंटू देहली आवृत्ति प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे जो पूछा गया है उसको वहीं रोक लो। h न्यू ज़ीरो बराबर क्या हो गया? h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ, न्यू ज़ीरो आपसे पूछा गया है, h से डिवाइड कर दो, तो h से डिवाइड करोगे तो h न्यू बटे h हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी या रख लो, सीधा लिख देता हूँ मैं, h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या हो जाएगा? h, ये हो जाएगा। अब देखो h का मान आपको पता है कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपको पता है। सारे मान रख दो। तो आप बताओ, मैं ये मान यहाँ से रखता हूँ। न्यू ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा? 6.6 10⁻⁻34 माइनस 34h हो गया। न्यू का मान कितना है? न्यू का मान रखो 5.2 इंटू 10⁻14, h इंटू न्यू हो गया, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1.3 इंटू 10⁻⁻19, देखो दिया हुआ है, और अपॉन में क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यही तो है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब देखो, सॉल्व करना ही आपकी मेन समस्या है। कुछ बच्चे सॉल्व करने में घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। देखो, ये 10⁻⁻34 है और गुणा में 10⁻14 है। इनको जब आप जोड़ोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो 10⁻⁻20। चलो ठीक है, लिख दिया। अब इस 5.2 का गुणा 6.6 में करो। देखो, 6.6 में आप 5.2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? 12 13, 5 से करोगे 33, ये हो जाएगा 2 3 4 3, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 34.32 आया। तो 34.32 को हमने क्या किया? एक दशमलव सरका दिया, तो कितना हो गया? 3.432 कर दें इस तरह, और यहाँ पावर में कितना हो जाएगा? -19। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो बताते हैं क्यों किया। ये गुणा करने पर इतना आ गया, और इसको सॉल्व करो तो 1.3 इंटू 10⁻ कितना था? -19। तो देखो -19 यहाँ, -19 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और फिर इसमें से ये चीज़ घट सकती है। अपॉन में क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब इसको आप करो सॉल्व। देखो 3.432, इसमें से किसको घटाना है? 1.320। घटाओगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। कितना आएगा? 2.121, 2.112 2.112 इंटू क्या है? 10⁻⁻19 है। अपॉन देखो, अपॉन में क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है। ये पावर्स ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? आप खुद बताओ। 2.1 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻, देखो -19 तो ऑलरेडी था, प्लस कितना हो जाएगा? 34। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम सीधा हटा के कितना लिख दे रहे हैं? 15 लिख दें, 15 लिख दें, तो हमारा ये आंसर कितना आया? 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये 1/3 आ जाएगा। मतलब फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.24
इंटू 10 टू द पावर 14, ध्यान रखना 15 नहीं आएगा, कितना आएगा 10 टू द पावर 14, और आवृत्ति का मात्रा क्या होता है सेकेंड इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.324, ये डिवाइड करने पर आएगा, जिसमें आप पॉइंट को सरकाओगे तो ये 15 की जगह कितना हो जाएगा 14 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेटा। सॉल्व तभी हो पाएगा जब आप करोगे। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन से आंसर मत टीपो, आपने सॉल्यूशन देखना है एंड देन यू हैव टू डू। आपको खुद करना है, खुद से आंसर निकालना है, खुद से कैलकुलेशन करना है, तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आप उठा के सीधा आंसर लिख दोगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, फ़ोटो खींच के भेज दोगे, उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है। फाइनली पेपर में क्वेश्चन आता है, आप गलत कर देते हो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी तो आपको हमेशा काम आएगी, कैलकुलेशन करना समझ में आएगा। इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूँ, करना आपको खुद से है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। और बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैं ही कर दे रहा हूँ, बट बेहतर होगा कि आप वीडियो को रोक दें, क्वेश्चन को देख लें और खुद से सॉल्व करें और आंसर को मैच करें, बेहतर होगा। देखो क्वेश्चन है, जब धातु की सतह पर 3400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है, आप बताओ लैम्डा का मान कितना दिया है 3400 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलने के लिए 3400 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये बदल दिया, का विकिरण डाला गया, मतलब विकिरण डाला गया तो शून्य वेग v बराबर कितना है 0 मीटर पर सेकेंड का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो देखो चूँकि v बराबर 0 है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या पड़ा है, ½ mv², पढ़ा हुआ है ना। ये v0 है, मान रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर, एंड फाइनली सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो आपको इनडायरेक्ट वे में दिया है कि जो हम प्रकाश डालते हैं उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसकी जो वेग है वो 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है 0 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि तरंग धातु की देहली आवृत्ति की गणना करो, ये ν0 आपको निकालना है। और आगे कहा जा रहा है कार्यफलन की गणना करो, मतलब W0 भी आपको निकालना है। ये चीज़ें हैं। अब आपको जो सूत्र बताया गया है वो पढ़ो, E बराबर W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा हुआ है। आप बताओ E बराबर सूत्र क्या होता है hν। कार्यफलन तो निकालना है तो अभी हम W0 मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। देखो आप H का मान पता है कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और इस न्यू का मान नहीं पता है तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं c/λ लिख सकते हैं ना। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं c/λ। अब देखो इस c का मान क्या होता है, मैं यहाँ हटा के लिख रहा हूँ। c का मान है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देखो लिख के दिखाया है। और लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है 3400 इंटू 10 टू द पावर -10 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख दें 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस में। ठीक है, ये 3 दशमलव को हमने सरका दिया तो ये आ गया। इसको करोगे आप सॉल्व, ठीक है, तो आपका निकलेगा W0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आप खुद से करिएगा और हमें आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो देखो आपका W0 निकल जाएगा, तो आपका कार्यफलन तो निकल गया। अब आपसे कहा जा रहा है देहली आवृत्ति बताओ, तो देखो जो भी आपका कार्यफलन निकला उस कार्यफलन बराबर क्या होता है h इंटू ν0। देखो कार्यफलन बराबर होता है h इंटू ν0, तो ν0 कितना आएगा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति बराबर कितना आएगा, कार्यफलन में हम h से भाग दे देंगे। देखो कार्यफलन आप निकालोगे और h का मान आपको पता है, ये मान आप रखोगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके
बता दोगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो समझ में आपको बहुत अच्छा आएगा। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो का क्रम मत तोड़ो, ईमानदारी से देखो। आप ईमानदार हो तो ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप क्रम तोड़ दोगे तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको ये सूत्र भी आ रहे होंगे और क्वेश्चंस में मज़ा आ गया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन सभी बच्चों से कह रहा हूँ आप भी कर सकते हो, मगर कर तभी पाओगे जब आप पिछला देखोगे और फिर आगे की चीज़ पढ़ोगे। तो आपकी स्वेच्छा है, आपको जैसे पढ़ना हो आप पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को खूब सारा शेयर कीजिए। उन बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए जो कहीं बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी मदद होगी और आप सभी इस मदद में सबसे आगे रहेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्होंने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और वो टाइम पर वीडियो देख पाएँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।